हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। सर एक डाउट सर कल एक डाउट था सर जो आपने पढ़ाया था एंड में। क्या पढ़ाया था? सर एक सेकंड सर नोट्स। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हाँ, और नॉन एरोमेटिक और सर उसमें एक डाउट था। सर आप एक साइकिल ड्रॉ कर सकते हो 4 कार्बन की। हाँ सर हेक्सागन। हाँ हाँ सर सर एक चार डबल चार। बॉन्ड डाल दो। एक हाँ डबल सर। बॉन्ड डाल दो और 2 प्लस चार्ज साइड पे। हाँ सर। सर प्लस और प्लस चार्ज के बीच में रेजोनेंस कैसे हो रहा है? प्लस सिंगल प्लस उसमें कहाँ रेजोनेंस हो रहा है? दिमाग लगाओगे तब ना रेजोनेंस दिखाई देगा। ये देख इधर आएगा तब ना। ये गया इधर, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, यहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस था फिर इधर आ गया। रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर ओके सर समझा। डबल सिंगल प्लस। सर हाँ जी। आप बता सकते हो साइक्लोपेंट 213 इन में मतलब नॉन एरोमेटिक क्यों है वो? कौन सा? कुछ भी बोले जा रहे हो, फिर से बोलो ठीक से। सर साइक्लोपेंट ड्रॉ करो। हेलो साइक्लोपेंट हो गया। यस सर। सर राइट एंड लेफ्ट में डबल बॉन्ड। सर ये नॉन एरोमेटिक है सर, राइट लेफ्ट में। अरे राइट लेफ्ट कहीं लिखे की चीज है यार। बड़े वाले हो तुम भी लग रहा है। एक ही है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। मालूम नहीं है? ये sp3 है ना, नॉन एरोमेटिक है। पूरी रिंग प्लेनर होनी चाहिए ना। क्या करते हो तुम लोग यार? क्यों? बोलो। यस आज क्या पढ़ेंगे? इतना छोटा, छोटी गलती कर रहे हो। छोटी नहीं, बहुत छोटी है, हल्की सी गलती कर रहे हो। देखो, ये पहले इस पे कुछ क्वेश्चन और देख लो। फाइंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बराबर। यस सर। जैसे ये हो गया, ये हो गया। फटाफट, जल्दी जल्दी। सर एरोमेटिक। फर्स्ट वाला सर एरोमेटिक, पहला वाला एरोमेटिक है, सेकंड नॉन नॉन एरोमेटिक, दूसरा एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है, तीसरा तीसरा एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, तीसरा एरोमेटिक है। तीसरा भी नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है। ये सर एंटी इसका एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है। इसका नॉन एरोमेटिक नॉन नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक है। सर इसका एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक सर वो कार्बन है कि सल्फर है? नॉन सल्फर एरोमेटिक
सल्फर इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इससे नॉन 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 Aromatic. एरोमेटिक। इतना समझ गए? हाँ सर। कोई किसी को डाउट तो नहीं सर है? वो एक फर्स्ट रो में सर थर्ड वाला। पेरिडीन एक- बच गई। लिखो लिखो, पहले पहले लिख लो। सर फर्स्ट रो में थर्ड वाला समझा सकते हो? हाँ, थर्ड वाला ये खाली ऑर्बिटल है ना बोरान में, हाँ सर। इधर जाएगा ना, अच्छा ओके सर। इधर खाली ऑर्बिटल है, इसमें भी खाली ऑर्बिटल है ना, यस वेकेंट ऑर्बिटल, इधर रेजोनेंस होगा, इधर से भी हो सकता है। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। हाँ, अपने तरफ विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला। बराबर। हाँ सर। सर वो एक बच गया है राइट। सर वो भी एरोमेटिक होगा ना जो बच गया? हाँ सर। सर और उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं, करेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू सिर्फ परपेंडिकुलर टू प्लेन है क्योंकि उधर डबल बॉन्ड है। पिरिडीन है ना, सर एरोमेटिक। ये पिरिडीन है। यस सर। जब सर नोट आप कर लो समझा तो सकते हो वो एंटी एरोमेटिक क्यों होगा तो पहले रो में थर्ड वाला। वो बोरान में खाली ऑर्बिटल है ना, बता तो रहे हैं। सर लेकिन दो ही इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। हाँ, तो एरोमेटिक हो गया ना। हाँ सर भाई। यस यस, एंटी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है, ये वाला। हाँ सर 4 इलेक्ट्रॉन्स। डन सर। इसके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा ना, ये देख लेना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ सर क्योंकि हाँ, नाइट्रोजन के क्योंकि दस पांच बॉन्ड हो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जाएंगे। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें 5 रेजोनेंस बॉन्ड हो जाएंगे। यस यस, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सही है, गुड। हो गया तो अब ये देखो, जब हो गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर जिसका छूट जाए तो। सर पहला वाला नॉन एरोमेटिक और होगा दूसरा वाला भी नॉन। तो दूसरा भी नॉन। तीसरा वाला एरोमेटिक। अभी नहीं है एरोमेटिक। न सुन हाँ तीसरा वाला अभी एरोमेटिक। मत बोलो, बीच में मत बोलो, जब ओके क्वेश्चन सर लिख ले। सॉरी। अब बीच में नहीं, बीच में नहीं। सर आपके यहाँ पे बारिश हो रही है। ना, सर इधर होने वाली है। अंधेरी में तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम लग रहा है। सर कांदिवली मलाड साइड आ रही है बारिश। अच्छा, सर आप किधर रहते हो। अंधेरी। ओ अच्छा। हाँ सर एसीपी सर ने बोला था उधर क्लाउडी है बहुत अभी। क्लाउडी तो है एक्चुअली, पूरे इंडिया में, दिल्ली में भी है, कल कोई बता रहा था, बहुत बारिश हो रही है। बोरीवली में तो 2 बार हुआ। मतलब बारिश का सीजन भी नहीं, तो ये सब क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वायरस वायरस आया है, और कुछ नहीं। नेचर नेचर, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? नेचर की तरफ मूव करना चाहिए। अडेप्ट कर। ये सब नेचर नेचर की प्रॉब्लम। जब बैलेंस रहेगा ना हर चीज, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब बैलेंस नहीं रहेगा तो समझा? यस सर। साइंस की भी लिमिटेशन है, देखो, एक पे एक वैरायटी आते जा रहे हैं वायरस की। साइंस क्या कर सकता है? 3 साल हो गए लगभग, तीसरा सेशन।
और हमें कॉलेज आने मिलेगा वो भी अभी डाउट है। वो तो हम पहले ही कह रहे थे आप लोग से कि अभी कोई सेफ नहीं है, आप लोग नहीं पूछ रहे थे मेरे से, हाँ कि आप कब आओगे ऑफलाइन से खाने। कह रहे थे आप। हमने बोला कि यार ये सब सर्कमस्टांसेस अभी, ये ऐसे नहीं बोल सकता कोई, इतने अभी वो सारी चीजें अनसिस्टमेटिक है, अभी अनप्रिडिक्टेबल है। तो कल का सिचुएशन ठीक हो जाएगा, हो सकता है मार्च अप्रैल में ठीक हो जाए, तो ओके हो जाए। आपको वैक्सीनेशन लिए हो, हम भी लिए हैं, ठीक है, धीरे धीरे चीजें सुधर जाएंगी। अब तो ये तो किसी के कंट्रोल में थोड़े है ये सारी चीजें, ना गवर्नमेंट, ना हम, ना आप। इसलिए एडेप्टेशन होना चाहिए हर। सर आंसर बोले अभी। 1 मिनट रुक जाओ, पहले लिख लेने दो सबको, मैं लिख दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। नहीं सर हमने बोल नहीं नहीं नहीं, आप बोलो मत, सबको समझने दो। चलो सब लोग लिख लो, सारे लोग लिख लो। सर आंटी होगा, सर एरोमेटिक। अब किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो। सर सेकंड रो के फिफ्थ वाले में सर जो ऊपर का नाइट्रोजन है उसका लोन पर नहीं करेगा ना सर? परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन है, हाँ सर। और तो उधर बस उन दोनों के बीच में बस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल इसमें भी बॉन्ड। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जानते हो, जैसे मैंने बताया। हाँ सर हाँ उसमें सर। डबल बॉन्ड है। सर उसके नेक्स्ट वाला साइक्लिक नहीं है इसलिए नहीं हो। हम्म। सर और बाकी में तो बस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल हाँ बॉन्ड। वो बाकी सही है। नेक्स्ट पेज दें। सर फर्स्ट रो यस का सर। थर्ड समझा सकते हो? हाँ क्या है, डबल सिंगल -6 इलेक्ट्रॉन है ना, दो दो चार दो छो, ये इधर क्या है, प्लस है, प्लेन में है ना सारे। यस। पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक हो गया। फर्स्ट वाला तो नहीं, इधर भी बारिश चालू हो गई। sp3 है ना, सर sp का थर्ड थर्ड, ये देखो, ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार दो चार, नहीं थर्ड रो का थर्ड ये वाला नेपच्यून ये है, वाला ये वाला ना। यस। हाँ तो इसमें भी क्या है, 6 + 4 = 10, एरोमेटिक है ना, रिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है, नथलिंग। अरे हाँ सर। नेक्स्ट सर पेज है। फर्स्ट के फिफ्थ में sp3 है इसलिए नहीं होगा ना, मतलब ऑटोमेटिक। हाँ यहाँ अब देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट वेराइटी।
बोले नहीं सर। हाँ सर, लिख दो। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, 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 एरोमेटिक है। सर बस पूछना था सर, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट होगे ना, क्योंकि लोन पेयर हाँ, परपेंडिकुलर। यस यस। ओके सर। सर आप पहला और दूसरा वाला समझा सकते हो, पहला वाला बस। एंटी होगा ना। सर आप तीसरा वाला समझा सकते हो? सर आप सुन सकते हो क्या? बोलो। सर आप पहला वाला समझा सकते हो? लिख लिया ना सारे, सारे सर लोगों ने लिख लिया, कॉपी कर लिया। सर वो क्लास के बाद। देखो इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, जैसे ये डबल बॉन्ड है ना, इसी में इस बॉन्ड को पोलर कर लेना है और पोलर फॉर्म को चेक करना है कि एरोमेटिक है या नहीं है। ये डोनर है, एक्सेप्टर है ना, ये एरोमेटिक है ना। हाँ सर, तो अभी जाके रेजोनेंस होगा। हाँ सर। तो अगर ये वाला पोलर फॉर्म एरोमेटिक है तो ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक होगा। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसका पोलर फॉर्म क्या बनाएंगे, सर ओ पे नेगेटिव और कार्बन का पॉजिटिव। अब ये रिंग क्या एरोमेटिक है ना, यस सर। हाँ हाँ, सर। दो ही ये इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल भी क्या होगा, एरोमेटिक। समझा? तो इसमें भी वैसे ही करना है, इसमें 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 सर इसमें मैंने भी तो वैसे। सारे नॉन एरोमेटिक लिख दिए थे क्योंकि वो समझ में नहीं ये आ रहा। समझ गया ना, और ये लोन हाँ पेयर सर। कॉन्जुगेशन में है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। और यहाँ पे क्या होगा कि डोनर है ये, और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। और हाँ यहाँ सर। पे भी डोनर है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो गया। हाँ सर। और साथ साथ ये क्या है, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, हाँ इधर तो डायरेक्टली हो गया, इधर तो। रेजोनेंस हो गया। पाई प्लस। इन सब में यही लॉजिक है, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। कौन सर सा आप रेजोनेंस, सेकंड का राइट मोस्ट समझा सकते हो? ये डोनर और ये एक्सेप्टर, ये डोनर, ये डोनर, ये एक्सेप्टर, रेजोनेंस हो रहा है ना। ये डोनर, ये डोनर। सर ऊपर वाले में भी। सर फोर्थ रो के सेकंड वाले में डाउट था। वो बताएंगे अभी। एक्सेप्टर, डोनर, डोनर। यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस आर है, बोरान में खाली एक्सेप्टर, ऑर्बिटल माइनस है। एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनर। इसको छोड़ के कोई डाउट है, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, और बताओ और कोई डाउट। सर सेकंड में राइट मोस्ट।
राइट का मतलब क्या हो गया, नंबर क्या? सर फोर्थ वन। ये पोलराइज कर दो इसको, माइनस इस पे प्लस, डबल सिंगल डबल प्लस चार्ज, डबल सिंगल डबल लोन पेयर, है ना कंजुगेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर पार्टिसिपेट Yes, sir. करेंगे, 2 इधर 2 इधर, 6 हो गया। यहाँ पे तो प्लस चार्ज आएगा ना, पोलर बॉन्ड है तो। बोलो Yes, sir. एरोमेटिक होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। जब लिख लो तो बोलो, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। हाँ सर। सर हम क्लास के बाद ही लगता है। तुम लिखते हो, सारे तो नहीं लिखते ना बच्चे। हाँ, लिख लिया। In second row, what is the difference of the second one and third one? this one is the polar bond na, minus plus, but there is what, sp3 hybridization na, non aromatic. Yes, sir. This one is polar bond na, minus plus, double single lone pair. How many conjugated electrons? 6 na, aromatic. Yes. Six. ये वाला देखो, ये वाला, इसमें क्या करना है, इसमें बीच वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, कहीं पे भी शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने से अगर दोनों रिंग एरोमेटिक हो गए तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया, कहीं पे भी शिफ्ट कर दो। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे कैसे आ जाएगा, प्लस चार्ज, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक। कहीं पे शिफ्ट कर दो, अगर दोनों को शिफ्ट करने से अगर मॉलिक्यूल एरोमेटिक आ जा रहा है तो क्या होगा, एरोमेटिक मॉलिक्यूल। दोनों में सर से एक डाउट किसी, था हाँ सर, अगर शिफ्ट करने से कभी ऐसा हो सकता है कि एक रिंग एरोमेटिक और दूसरा एंटी तब एरोमेटिक हो तब जाए? एरोमेटिक नहीं है, सर फिर उसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, पर्टिकुलर रिंग के हिसाब से बोलेंगे। अच्छा मतलब दोनों एरोमेटिक होने चाहिए, जो भी जितने भी। दोनों होने चाहिए तभी मॉलिक्यूल एरोमेटिक बोलेंगे। हाँ वो कंप्लीट रिंग शुड बी प्लेन है। बोथ रिंग अगर एरोमेटिक हो रहा है तभी क्या होगा, मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, समझा? बोलो। यस सर, समझा। बोले नेक्स्ट। यस सर। जरा ये बताओ, ये क्या है? बोलो ये क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है सर। इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस, इस पे प्लस, एरोमेटिक हो जाएगा ना। यस सर। यस यस सर। सर लेकिन अगर दूसरे साइड पे हम लोग ने अगर शिफ्ट किया तो एक एरोमेटिक। उससे कोई मतलब नहीं है, उधर ही जाएगा जिधर दोनों रिंग स्टेबल होंगे, ठीक है। इधर सर एरोमेटिक तो हमेशा एरोमेटिक को प्रेफर करेगा ना वो। प्रेफर करेगा, प्रेफर। ठीक है सर। अब ऐसे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेना। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो फटाफट बता देना। एक्स एंगस्ट्रॉम, वाई एंगस्ट्रॉम बराबर एक्स एंगस्ट्रॉम, वाई एंगस्ट्रॉम और क्या, जेड एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ बताओ सर क्या बोले है, अभी। सोचो बताओ। हाँ सर, z is greater than x is greater than y। हाँ सर। गलत, गलत है। सबसे ज्यादा तो क्या गलत था वो वापस पढ़ सकते हो? That greater than बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, वाई। एक्स वाई जेड में किसकी होगी? वाई। z की ना।
Y की तो सबसे कम होगी। हाँ तो उसमें Y सबसे की ज्यादा तो डबल बॉन्ड सबसे कैरेक्टर कम है। होगी तो Z Y X तो Y। यही तो बोला था। सर यही बोला था एग्जैक्ट सेम। हम तो सोच रहे थे कि एक्स वाई जेड बोल रहे हो तुम। नहीं सर यही नहीं बोला। सर, Z X Y। सर तो हम ये लोग बोल सकते हैं क्या कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो जब इसको शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ये एरोमेटिक है तो इसके शिफ्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा, और इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा ना। यस सर। यस सर। तो हाइब्रिड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा ना। बोलो। यस सर। हाँ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो हाइब्रिड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, बराबर। हाँ सर। अब देखो इसमें क्या बनाओगे, ये बनाओगे तो ये क्या होगा? डबल बॉन्ड प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो इसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कम बनेंगे, राइट। इसमें क्या हो गया? बहुत ज्यादा मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा, इसमें थोड़ा कम आएगा सिंगल बॉन्ड। और इसमें तो आएगा या नहीं आएगा? बहुत कम आएगा ना ये थर्ड वाले में, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। देख रहे हो बच्चों? यस सर। मतलब ये यस डी सर। प्लस सर चार उसमें तो रेजोनेंस डीलोकलाइज है नहीं, ही नहीं। प्लस चार डीलोकलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर, मोर बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो गई? जेड की। जेड जेड के की। बाद एक्स, एक्स के बाद बाय। Y। समझ गए हो? क्वेश्चन पहले किया। नहीं किया है। इस टाइप का क्वेश्चन किया है, ऐसा नहीं किया। सर इस क्वेश्चन में आपने कौन सा पॉइंट हाईलाइट किया था, मतलब इसका अप्रोच क्या था, वापस बता सकते हो? कुछ नहीं यार, अप्रोच क्या था? सिंगल बॉन्ड करेक्टर देखना था, रेजोनेंस देखना था, और क्या देख। पोलराइज कर दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो हाइब्रिड में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बराबर बच्चों? यस। जब लिख लेना तो बोलो, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। यस सर हो गया। ये एक्सप्लेनेशन है। डन। यस। सर हाँ बोलो। ये देखना क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो बॉन्ड लेंथ है वाई एंगस्ट्रॉम है, और इसका जो बॉन्ड लेंथ है जेड एंगस्ट्रॉम है। जल्दी बताओ कौन सा बड़ा होगा? सर जेड लग रहा है। वही लॉजिक जो पहले लॉजिक बताया। सिंगल हाँ बॉन्ड सर ज्यादा रेजोनेंस जेड में होगा। ज्यादा सिंगल बॉन्ड हाँ करेक्टर सर, आएगा ना। ज्यादा Z में होगा। जेड बड़ा हो।
सर एक कंफर्म करना था सर, पहले स्ट्रक्चर में सर जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट की तरफ माइनस चार्ज और राइट की तरफ प्लस चार्ज होगा, राइट? यस हाँ यस सर, एरोमेटिक बनाने के एरोमेटिक लिए। होगा। सर राइट वाले स्ट्रक्चर में भी तो लेफ्ट ही जाएगा, तो सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना। नहीं ना, उसमें रिंग बड़ी है, ज्यादा रेजोनेंस होगा ना हाँ सर पार्टिकल, समझ आ गया, हाँ सर वो पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा ना, ज्यादा डिस्प्लेस होगा वो ज्यादा। हाँ सर ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा ना, क्यों? यस सर। यस हाँ सर। सर, सेम ही होगा सर। क्या? अरे सर ने वही उसका ही रेजोनेटिंग सर्किट नया क्वेश्चन। सब लिख लिया हो तो नेक्स्ट बताते हैं। डन सर। डन सर। यस सर। तो बोलेंगे एस सी या डी या आर ई। आर आ रही। आर ई जो होता है, आर ई ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सर थियोरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। हीट ऑफ हाइड्रो, हाँ वही। सर यही पढ़ा था सर अभी अभी, हाँ सर, थर्मोडायनामिक्स। थर्मो में। हीट और ऑफ, हाँ लेकिन मेरे को उससे रिलेट दूसरी चीज करनी है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस दैट ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है? किसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का? राइट, ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। सर यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, राइट? थ्योरेटिकली, और ये जो कैलकुलेट करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली। ये जो है एक्सपेरिमेंटली कर कैलकुलेट करते हैं। सर वो आपने क्या लिखा है, HOH? हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को HOH लिखते हैं।
ये रियल स्ट्रक्चर का है, किसका? रियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पेज दें। हाँ सर ओके। यस सर सर। एक मिनट। Yes, sir, done. Heat of hydrogenation. Amount of energy liberated when 1 mole of compound is hydrogenated in the presence of catalyst, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है। ये एल्कीन है, इस पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, किसकी वजह से? NiPTPD, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। जो एनर्जी क्या होगी? लिबरेट होगी, डेल्टा एच नेगेटिव है ना। हाँ सर। हाँ मतलब सर। यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट होगी उसी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सर ये स्कूल में लैबोरेटरी प्रिपरेशन कुछ तो पढ़ा। अब देखो, अब जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हाँ सर, निकल 300 डिग्री सेल्सियस कुछ था। stability of alkene is inversely proportional to heat of hydrogenation per pi bond। सर रीजन क्या है? वही स्टेबिलिटी, हाइपर ऊपर होता है, रेजोनेंस होता है उससे। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। डन। पहले इतना लिख लो तो बताते हैं। सर ये सिर्फ अल्कीन के लिए वैलिड है कि अल्केन और अल्काइन? लिख लिया हाँ सर सर। अल्कीन है कि अल्केन है? एल्कीन, एल्कीन, सर सर तो वो सिर्फ अल्कीन के लिए वैलिड है। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन आएगा तो बताएंगे कैसे, ठीक है। Yes, sir. पहले इतना लिख लो तो मैं समझा दूं। पहले रेजोनेंस एनर्जी, बोलो फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट पेज जाए। हाँ सर हो गया। Yes, sir, हो गया। तो बोलोगे तो अब जैसे साइक्लोहेक्सीन है, तो इसमें 1 मोल हाइड्रोजन डालोगे ना
इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन Cyclohexane. बनेगा। और जो एनर्जी लिबरेट होगी डेल्टा एच, हाँ वो सर। -120 किलो जूल पर मोल होगा। या किलो कैलोरी में करोगे तो कितना हो जाएगा? 28.6 सर 4.2 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। सर तो जब कैनोनिकल वाला करेगा तो -360 होगा। अरे रुक जा रे तू, पहले लिख। ये गलत गलत मत बोल, पहले मैं समझाने दे मेरे को, ठीक है? इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो इसमें कितने मोल हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2 मोल Ni। और इसमें क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बनाओगे, डेल्टा एच जो होगा, राइट, कितना होगा? 120 × 2, -240। थ्योरेटिकली कर लो, कैलकुलेट करेंगे, -240 किलो जूल पर मोल। अगर किलो कैलोरी में करना होगा तो क्या करेंगे? -28.6 × 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -57.2 किलो कैलोरी पर मोल। सर एक डाउट था। ये बेंजीन का, अभी मत बोलो, तुम कह रहे हैं, पहले मेरे को समझाने दो। 3H2 Ni, तो क्या हो गया? ये बन जाएगा, और इसका होगा डेल्टा एच माइनस, -360. -360। हाँ, 120 × 3 इज इक्वल टू 360, है ना? हाँ सर. यस सर किलो जूल पर मोल। और किलो कैलोरी में कितना हो गया? -28.6 × 3 इज इक्वल टू कितना किलो कैलोरी? मल्टीप्लाई करो, -85.8 8 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो, जरा ध्यान सुनना। नेक्स्ट पेज है। यस Yes, sir. जो रियल स्ट्रक्चर है, ये है रियल स्ट्रक्चर, वो तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। 1 का दिया जाएगा तो 3 का, 2 का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे थ्योरेटिकली। ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई, ये जो है थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया जाएगा आपको 3H2, ये रियल स्ट्रक्चर है ना? Yes sir. Yes, sir. और Ni ले लो, हीट करो, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। Cyclohexane. अब इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है कितना? कम होगा ना? -208 किलो जूल पर मोल। या किलो कैलोरी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? -49.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, बराबर, पर मोल। Yes sir. अब Re निकालना होगा, तो Re का मतलब क्या होगा? HOH, किसका? थ्योरेटिकल, -HOH। Experimental. एक्सपेरिमेंटल तो हम लोग थ्योरेटिकल 1 का दिया है तो बाकी कैलकुलेट कर लिए। 360 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -49 Minus 360 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -208. कितना आ जाएगा? सर आ जाएगा कुछ तो। अरे कुछ क्या आ जाएगा? कुछ आएगा ना? -168 -152 किलो जूल पर मोल। या किलो कैलोरी में इसी को कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा? सर डिवाइड बाय / 4.18। 1.18 सर 30 अप्रोक्सीमेट 30 में कुछ तो आएगा सर। 6 ही होगा, 36 36 होगा आएगा 36 किलो कैलोरी. किलो कैलोरी पर मोल। तो ये स्टेबलाइज है इतने एनर्जी से, कौन? बेंजीन। और इसकी रेजोनेंस एनर्जी है इतने किलो कैलोरी से, या इतने किलो जूल से स्टेबलाइज है बेंजीन। सर समझा ऊपर कि नहीं? वाला 49.8 किलो कैलोरी पर मोल कैसे होगा? कैलकुलेट करो, 208 का वही होगा। तो और आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो, एक डाउट था। रुक जाओ पहले। 9 होगा ना शायद. नहीं रे, करेक्ट ही है, करेक्ट है.
अरे करेक्ट है, सॉरी 49.8 ही होगा। सर एक डाउट था हाँ बोलो, अब पीछे प्रीवियस पे आगे बोलो डाउट। सर, जब हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं सर, हीट ऑफ फॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हैं सर, क्योंकि वो नेगेटिव है सर, हमें मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है कि नेगेटिव साइन लेकर? मैग्नीट्यूड ही देखते हैं, मैग्नीट्यूड ही देखते हैं ना सर? रेजोनेंस एनर्जी का। हाँ ओके सर। सर एक डाउट था बोलो। सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है ना? कोई जरूरी नहीं है, बोलो क्या है तुम। सर मतलब अगर उधर अगर डबल बॉन्ड है और वो ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर मतलब वो एनर्जी रिलीज क्यों करता है सिंगल बॉन्ड में अरे कन्वर्ट? फाइनल टू इनिशियल देखते हैं ना यार, जो फाइनल टू इनिशियल है ना, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है और बाद में क्या हो रही है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि वो एनर्जी रिलीज क्यों कर रहा है, मतलब वो तो समझ आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? डीलोकलाइजेशन में एनर्जी कुछ क्या होगा, जा रहा होगा ना, उसको कैलकुलेट इसी तरह करते हैं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन एनर्जी। हाँ एनर्जी रिलीज होता है तो स्टेबल होता है ना मॉलिक्यूल। पोटेंशियल एनर्जी थोड़े है, ये अच्छा रेजोनेंस हाँ एनर्जी हाँ है। हाँ हाँ सर समझा। तुम सोच रहे हो मॉलिक्यूल की एनर्जी है, वो थोड़े है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा ना, कम होगा तो स्टेबल है। वो तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो स्टेबल होगा, लेकिन ये क्या है, इतनी डीलोकलाइजेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी क्या होगी, लिबरेट हो रही है। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। और इसको जो वही कैलकुलेट करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, मतलब जो ज्यादा स्टेबल है ना, जो ज्यादा स्टेबल है मॉलिक्यूल, उसके रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, मतलब उतना ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा तो वो क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा। मतलब अगर पूछा जाए, नेक्स्ट पेज दें, यस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आरई। आरई का मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस यस सर। जैसे मैं ये दे दूं, मैं ये दे दूं, जैसे मैं ये दे दूं, जैसे मैं ये दे दूं, अब पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो क्या करोगे, बताओगे या नहीं बताओगे। 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1। फिर 4 2 3 1 गलत है। 4 2 सर 3 मैग्नीट्यूड ना। 4213 नहीं, 4 2 आपको 1 ऐसे 3 में कोई वैल्यू थोड़े पता नहीं है, आप बताओ स्टेबल कौन सा, रेजोनेंस एनर्जी 4 किसकी 2 ज्यादा। 1 3। 4213 है क्या? सर गलत है, 4 2 1 3 4 2 1 3 गलत है। सर तो 3 2 4 3 4 2 सॉरी 1 1 3 1 सॉरी 4 2 3 1। गलत है, सर 1 3 2 4 सब गलत है तुम्हारा, सर। दिमाग लगाओ यार। अच्छा हम बता देते हैं, हिंट तो आ जाएगा। ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब बताओ कौन सा होगा। 1 3 4 1 3 1 3 2। 4 1 4132 1 3 2 हाँ सर, एरोमेटिक ग्रुप। पहले एरोमेटिक, एरोमेटिक में जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस, फिर 4 के बाद नॉन 1। एरोमेटिक। और फिर एंटी एरोमेटिक। हाँ ये वो फ्राइज रूल था ना। अरे नहीं, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कौन सा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है ना पहले, हाँ सर। छोटी सी नीचे वाले में 1 greater than 2 1 ग्रेटर देन 2 ना, 1 एरोमेटिक 2 एंटी एरोमेटिक। सर सेकंड की बात कर रहे हैं। सर 4 1 से ग्रेटर होगा क्योंकि 1 में कम ज्यादा रेजोनेंस। ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है 1 ना 4 ग्रेटर में। देन हाँ इसका भैया। तो ये देखो, कंटिन्यूअस हाँ सर, कॉन्जुगेशन, दूसरे में क्रॉस कॉन्जुगेशन। यस सर हाँ। समझा कि नहीं समझा। यस ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, बताओ किसकी ज्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी। 1 greater than 2। 1 greater than 2 यस सर, वन एरोमेटिक है। समझा कि नहीं समझा। यस सर। यस समझा सर। कैलकुलेट करने की थोड़ी जरूरत है, ये तो ऐसे ही बता सकते हैं दिमाग से, बराबर। डन सर। हाँ सर
Done, sir. वन ग्रेटर देन Sir, 1 ग्रेटर देन 2 या कौन सा होगा? नहीं, टू तो एरोमेटिक ही 2 greater than 1 1. greater than One greater than two. अरे 1 greater 2 than 2. greater than 1. हाँ सर, क्योंकि 2 पहला वाला aromatic तो एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? अरे नॉन एरोमेटिक। अरे हाँ, दिमाग नहीं लगा रहे हो, सब लोग ऊपर ऊपर कर रहे हो, क्यों? इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन कोई भी स्टूडेंट दिमाग नहीं लगा रहा है, क्यों? आई डोंट नो। सर 1 greater than 2. The 1 greater than 2. क्यों 1 सबसे ज्यादा है? सर SO3 ज्यादा रेजोनेंस होगा उसमें। हाँ सर। नहीं, ये देखो, 1 का स्ट्रक्चर ये है, 1 में एक माइनस चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बताओ जल्दी? 3 ऑक्सीजन पे, 3 ज्यादा से। ऑक्सीजन। और इसमें एक और माइनस चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जल्दी बोलो। 2 तो इस टेबल कौन सा होगा? पहला वाला। पहला वाला। हाँ समझा कि सर। नहीं? लॉजिक समझा? यस सर आप सर। वापस बता सकते हो वो डिस्ट्रीब्यूट वाला? 1 minus charge distributed on 3 oxygen atom, 3 electronegative atom. यस सर। So, and second one, 1 minus charge distributed on 2 oxygen atom. तो 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा ना? यस सर। बोलो, लिख लो लिख लो, लिख लिया तो बोलो नेक्स्ट बताएं। बच्चों हाँ सर बता। नहीं सर, एक डाउट था सर। सर हमने बोलो, रूल बोलो। लिखा था कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज तो मोर स्टेबल होगा, राइट? तो निगेटिव ही चार्ज है तो ना इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। हाँ सर, फिर 2 होना चाहिए ना सर उसपे, मतलब अरे ज्यादा। भाई, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 3 पे। तो 3 पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो स्टेबिलिटी यस, क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। बढ़ जाएगी। ओके सर। उसमें कितने पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जल्दी बोलो, इसमें 2 कितने पे, पे? 2 पे, 2 पे। तो 2 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके सर, तो समझा ज्यादा समझा स्टेबल होगा सर। ना। यस सर, ज्यादा स्टेबल। अब समझ गए तो अच्छा किए। O माइनस Na प्लस CH2 माइनस Na प्लस फिर आपका COO माइनस Na प्लस SO3 माइनस Na प्लस 4 3 2 1 क्वेश्चन। So 4 greater than 2. फिर जो है आप सॉल्व करो, माइनस माइनस पहले सारे सॉल्व करो तब बोलो। So पहले में 4 3 1 2 है 1 2 1 2 Yes sir. और दूसरे में 1 1 रुक 2 रुक 3 लग रहा है। सर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस पहले वाले में मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव में आ रहा है, फिर कम नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। इसमें हो जाएगा 4 3 1 2, करेक्ट है। हाँ सर। 4 3 1 2, यस सर। इसमें होगा 1 1 2 3। 3। सर इसमें क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ यस, वही वही हाँ लॉजिक है, सर, वही ऑक्सीजन, लॉजिक, नाइट्रोजन और फिर कार्बन। वही लॉजिक है। यस सर। बराबर।
बोले सर एक बच्चों और सर 1 ग्रेटर देन 2 समझा सकते हो पहले वाले। ऑक्सीजन पे जा रहा है ना, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा नहीं है सर ना। पहले वाले। ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, इसमें किस पे है, कार्बन में माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ना। ऑक्सीजन। समझा। यस। सर पहले का बोले। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, एक सेकेंड वेट। ओके सर। हाँ पहले का बोलो। सर 2 1 2 3 1 4 1 5 3 4 5 Yes, sir. करेक्ट है। दूसरे का सर सर एक 3 मिनट 1 2 एक 2 4 1 2 5 3 1 2 3 4. 1 2 4 सर। यस सर। समझा। सर एक डाउट है हाँ सर आप समझा सर, सकते अगर एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन एटम पे जा रहा है और एक नेगेटिव चार्ज 2 नाइट्रोजन पे जा रहा है तो किसका ज्यादा होगा? वो तो पीके देख के बताना पड़ेगा। अच्छा ओके तो सर। 2 नाइट्रोजन वाले का ही होगा ज्यादा, जिसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके सर। ये देखो, ये 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है ना, 3 ऑक्सीजन पे। इसमें कितने पे जा रहा है, 2 पे, इसमें 2 1 पे। ऑक्सीजन पे। सर वो इसमें CH2 है। और इसमें 0. CH2 है, CH2 बराबर। यस। नेक्स्ट। अब देखो, अगर ये लिख लिया, सर आप समझा सकते हो क्या पहला और दूसरा वाला। पहले में 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है ना, देखो ये 3 ऑक्सीजन पे हाँ जा रहा है कि नहीं जा सर। रहा है। हाँ सर। इसमें कितने ऑक्सीजन पे जा रहा है, जल्दी बोलो। 2 सर, लेकिन इधर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना कार्बन का। सब पे ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इस पे कितने जा रहा है, 1 पे। इसमें नाइट्रोजन पे जा रहा है ना, हाँ सर। इसमें किस पे जा रहा है, कार्बन पे। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है, बराबर कि नहीं। हाँ सर। सर तो जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें वो एक हाइड्रोजन भी होगा ना उसके साथ। क्या। सर पहले वाले स्ट्रक्चर में जो कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसके साथ एक हाइड्रोजन भी रहेगा ना फिर। कॉमन सेंस है ना, एक बॉन्ड टूटा तभी तो माइनस चार्ज आया। अच्छा ठीक है बच सर। गए कितने, 3 बॉन्ड ना कार्बन पे। एक बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटा तो माइनस चार्ज आ गया, तो बच कितने गए, 3 बॉन्ड। तो वहां पे 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन होगा ना। हाँ बोलो, सर। हाँ सर। हाँ सर। समझा कि नहीं समझा, समझा सर। बराबर। से 1 मिनट एक लिखना था प्रीवियस स्लाइड। डन। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, बोलो। 1 greater than 2. 1 greater than 2. 1 ग्रेटर देन 2 सर, पहला एरोमेटिक या दूसरा। Aromatic. समझ दूसरा गए। no.
अब देखो ये यहीं पे ये जान लेना, डाईईन्स जो होते हैं ना 3 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाईईन्स, दूसरे को बोलते हैं आइसोलेटेड, तीसरे को बोलते हैं क्यूमुलेटेड। 3 तरह का डाईईन्स होता है, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड। conjugated, जैसे इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड नहीं, सर बीच में आना चाहिए था और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, हाँ सर, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। डबल सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटिव। Cumulative. सर एक डाउट था, बोलो। सर हर आइसोलेटेड कंपाउंड में डबल सिंगल सिंगल डबल होगा? हाँ यस, आइसोलेटेड का मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिंगल 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 और डबल। क्यूमुलेटिव का सिंगल डबल डबल सिंगल? हाँ क्यूमुलेटेड का मतलब डबल डबल होना चाहिए। अच्छा ओके सर। क्यूमुलेटेड में 2 कंजुगेटिव डबल बॉन्ड आएंगे और आइसोलेटेड में रैंडम होगा सब। रैंडम होगा, ऐसे डबल सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। ओके सर, डन। Yes, Yes. sir. डन Yes. सर। Decreasing order of stability. बराबर बच्चों? यस सर, 2 4 3 1 सर 2 3 1 2 4 2 3 4 1 4 2 तो 3 सबसे कम होगा 2 ना? 3 हाँ 4 1 2 3 4 1 लग रहा है 2 3 1 4 है सर। 4 सबसे कम होगा ना, राइट? 4 2 का होगा, उसके बाद 3 होगा। 3 होगा, बाद में 1 1 and 4 ये तो एंटी एरोमेटिक है ना। और बाकी सब नॉन एरोमेटिक है। अच्छा उधर ओके। एंटी एरोमेटिक क्यूमुलेटेड से भी ज्यादा कम होता है। एंटी एरोमेटिक तो एकदम कम होता है ना, नॉन ठीक है सर। एरोमेटिक है ना ये। क्योंकि बाकी सब नॉन है ना। एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते ऑलमोस्ट। सर ऐसा क्यों होता है? तो वही एनर्जी है ना मॉलिक्यूल की। सर आप 2 3 4 का एक्सप्लेन कर सकते हो? वही है, 2 का मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड। 3 का मतलब आइसोलेटेड नॉन एरोमेटिक। 4 का मतलब नॉन एरोमेटिक क्यूमुलेटेड। सर वन बट वन का मतलब क्या है? एंटी एरोमेटिक। सेकंड वाले में सर पूरा कॉन्जुगेटेड नहीं है सर, वो एंड के वो तो दो। उससे क्या मतलब हुआ? को रेजोनेंस हो रहा है ना उसमें। पर बाकी सब से तो उधर ही रेजोनेंस। हाँ सर ओके। डन। यस सर।
Yes, sir. अब देखो आप लोग को मैंने 95% Done. कॉन्सेप्ट एरोमेटिक का जो 95% कॉन्सेप्ट है वो सिखा दिया। मैंने बताया था कि 5% मॉलिक्यूल में बिना उसके स्ट्रक्चर के जाने या बिना उस कंपाउंड के बारे में जाने हम एरोमेटिसिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मालूम है ना आपको कितने परसेंट? 5%। तो इन सम ऑफ द कंपाउंड विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट knowing molecular structure या information we cannot predict एरोमेटिसिटी। कुछ कंपाउंड का बिना इंफॉर्मेशन के हम एरोमेटिसिटी बता नहीं सकते। कुछ कंपाउंड, सम ऑफ द कंपाउंड्स, वो जैसे 3 रूल से भी नहीं। हाँ नहीं, बिना रूल के, रूल से नहीं होगा, बिना उसके इंफॉर्मेशन के नहीं होगा। जैसे ये मॉलिक्यूल दिया मैंने, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के बारे में जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक रूल से नहीं बता सकते, कॉन्सेप्चुअली नहीं बता सकते, जब तक इस मॉलिक्यूल के बारे में आपको आइडिया नहीं हो या इसके बारे में जानते नहीं हो। इस मॉलिक्यूल में देखो सारे कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 देख रहे हो ना? sp2 सर ये नॉन एरोमेटिक है ना? चुप रहे, चुप रहे। इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टा वन थ्री फाइव सेवन टेट्राइन। राइट। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। क्यों है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। इसको बोलते हैं टब शेप। क्या बोलते हैं इसको? टब शेप। हाँ सर, ताकि वो एंटी एरोमेटिक नहीं बने। ये कैसा रिंग है? नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एक प्लेन में नहीं है। ये टफ शेप है। पहले लिख लो तो मैं बता देता हूँ कैसे। सर ये एक्सेप्शन याद रखना है ना? ये सब याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए तुम क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते हो। लिख लेना तो बताओ, मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ। यस सर। जैसे ये है ओवरलैपिंग, देख रहे हो ना, ये ऐसे ओवरलैप किया, ये इस प्लेन में होगा ना, तो प्लेन में कहाँ है, देख रहे हो ना? हाँ सर, नॉन प्लेनर। समझा?
दूसरा कंपाउंड है जैसे ये है, इसको बोलते हैं बेंजाइन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसमें जो थर्ड पाई बॉन्ड है ये फॉल्स पाई बॉन्ड है। या स्यूडो पाई बॉन्ड। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, इसको समझाते हैं। सर मेरे को एक डाउट है सर, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सर वो sp2 ही है ना हाइब्रिडाइजेशन? सारे नीचे वाले sp2 है, कार्बन लेकिन का वो प्लेन में नहीं है, ठीक है। सर लेकिन वो प्लेन के बाहर कैसे चला गया? अरे बॉन्ड तो इसलिए प्लेन में इसलिए होगा। ज्यादा होगा कि टफ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए। सर लेकिन वो बॉन्ड तो प्लेन में ही आएगा ना sp2 का, कहाँ है वो जो ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, कहाँ सेम प्लेन में है? ओके नहीं है सर ना। आना। हाँ तो सर सारे कार्बन एटम्स लेकिन सेम प्लेन में ना इसमें? कहा मतलब क्या हो गया, टब के फॉर्म में है ना, तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल क्या होंगे, सेम प्लेन में नहीं होंगे ना। लेकिन सर सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में ही है ना, वही एक डाउट है। हाँ वो तो आपका sp3 sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है सर समझ आ गया। मतलब कोप्लेनरिटी नहीं है। नेक्स्ट दें पेज बच्चों। यस सर। ये जो है ना, ये ध्यान सुनते चलो। जैसे ये पाई बॉन्ड बनता है, ये जो फॉल्स पाई बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर है, इसके बीच में ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती है, इसी को बोलते हैं स्यूडो या फॉल्स पाई बॉन्ड। ये है स्ट्रक्चर इसका। ये इतना तो जानते ही हो कि ये सारे प्लेन में होंगे, है ना। क्यों बच्चों? यस यस सर। यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि इसके ये जो प्लेन लगाया है मैंने, उसके परपेंडिकुलर टू प्लेन है ऐसे, तो इसके बीच में ओवरलैपिंग कम होती है, राइट। 120 एंगल है ना, वो लीनियर स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, नहीं होगा ना अगर एसपी होगा तो। और तो आपके क्लास में सीरियस नहीं है, सीरियस स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्लास की स्ट्रेंथ 73 है, रिकॉर्डिंग वगार्डिंग पे नहीं मिलेगा, ये जान लो। यस सर पीडीएफ मिल जाएगा ना सर? पीडीएफ मिलेगा, सीरियस नहीं है हाँ सर, स्टूडेंट। हाँ चलेगा सर, पीडीएफ के बिना तो वैसे भी समझ, मतलब रिकॉर्डिंग के बिना समझ में नहीं आएगा। समझ के बुकलेट सॉल्व करो, 1 2 3 4 एक्सरसाइज 1 2 3 4 सॉल्व करो। हाँ सर। नेक्स्ट डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, और हाँ सर। जो आप करोगे वो टेस्ट में मिलेगा, ठीक है। सब यस स्यूडो बॉन्ड वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब इसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं है, ये जो ओवरलैपिंग है ना प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो कंप्लीट पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है।
वैसे सर भी इसका और एक एग्जांपल दे सकते हो आप सूडो बस यही जिसमें एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है। हाँ तो सही ये याद रखो। एसपी, अगर एसपी हाइब्रिडाइज होगा तो लीनियर होता ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 120 एंगल मानेंगे तो सर ओवरलैपिंग क्या रिएक्शन होता है? इंटरमीडिएट मतलब? जैसे कार्बोकेटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल बड़ा है ना, रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में बनता है ये। जैसे रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में बनता है उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये भी क्या होता है, कार्बोकेटायन कार्बोनाइन जो फ्री रेडिकल है, राइट, तो उसी हाँ तरह सर। रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में बनता है। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? बेंजाइन। बेंजाइन। नेक्स्ट पेज लिख लो फटाफट। हाँ सर हो गया। सर आज के इतना ही करें, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। हो गई, बैंड बज गई। हाँ सर वैसे भी मतलब 130 क्या हो गया जरा बताओ मेरे को। सर वैसे भी 130 हो। तो 130 हो गया तो क्या हो गया? सर थक गए। हाँ सर सर लास्ट रेजोनेंस और कितना बाकी है? अभी जान रहे हो तुम्हारा क्या है? तुम लोग कितने छोटे छोटे बच्चे हो, हमको ये समझ में आ रहा है। आप लोग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कितना सीरियसनेस है वो भी मैं देख रहा हूँ। अभी अभी आपका सिलेबस कितना बड़ा है, आप जान रहे हो कितना पढ़ना है? सर और कितना बाकी है सर रेजोनेंस? हमारा कितना हुआ है सिलेबस अभी तक? अभी हाँ जीओसी जो हुआ है ना, जीओसी तो 50% हुआ है, 50 से भी कम है। सर एक सर महीने तो में 1-2 पूरी महीना और चलेगा। अरे भाई इसमें ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, और हम क्या कर रहे सर हैं, एक हर महीना साल हो पढ़ाते गया हैं। और हर साल पढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें कितनी एक्सरसाइज है जान रहे हो? 9 एक्सरसाइज नो करनी है, सर। और 3-4 वो गेट क्यूब की है, हाँ 13-14 सर तो ऐसे आईआईटी एक्सरसाइज का है है। सर। और कितने का इसमें आगे वाले ये, इसमें अगर हम थोड़ा सा भी कम कर दिए ना तो गया। गया का मतलब यही चैप्टर नहीं जाएगा, आगे वाले आगे से सारे भी चैप्टर आगे से भी चले जाओगे, सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन ही। और अभी इस जैसे को आपको पिछले बैचेस में कितना टाइम लगता था अप्रोक्सीमेटली? यही लगता है ये जो बता रहे हैं। तुम सर पहली लेकिन बार और कितना बाकी है रेजोनेंस? सिर्फ रेजोनेंस ही 50% पढ़ रहे कह हम रहे लोग। हैं, 50%। सर तो ये एमटी में आएगा नहीं ना पूरा चैप्टर? आए जितना पढ़ाएंगे वही आएगा, जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा। सिलेबस इतना नहीं है, तुम लोग की तो बैंड बज जा रही है मैं देख रहा हूँ। नहीं तो अंत में क्या होगा, अगर थोड़ा कम पढ़ा देंगे तो सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। अब अभी बुकलेट सॉल्व करोगे होगा ही नहीं, अब बता के चलेंगे तब हो जाएगा। तो अब बताओ, छोड़ छोड़ के पढ़ाना शुरू कर दें नहीं सर। नहीं सर नहीं नहीं सर। नहीं सर आप पढ़ा दो। कि तुम्हारे हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि हाँ सर थोड़ा सा 2 क्वेश्चन करा दो हो गया, चाहे 2 कॉन्सेप्ट बता दो हो जाए, या जैसे हम हर साल बताते हैं वैसे बताएं? हर साल बोलो। बताते नहीं हैं। सर आप प्रॉपर्ली बता दो, हम कर लेंगे। हमको तो लग रहा है तुम्हारी बैंड बज गई है, राइट। तुम्हें पिक्चर मालूम नहीं है क्या होता है आगे, हम जान रहे हैं क्या होता है, हम लोग को तो सब मालूम है, हर साल देखते हैं। अब तुम कहोगे कि डरा रहे हो, अरे डरा क्या रहे हो, सही बात बोल रहे हैं। सर 70 से भी कम लोग बचे अभी क्लास में। हाँ तो क्या करें बताओ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपको अब बताना है ना हमें। नहीं दे। रिकॉर्डिंग नहीं सर मिलेगा? आप बता दो अभी। सब रिकॉर्डिंग सबका पोपट हो जाएगा। फोकट होने दो, अपने आप जान रहे हो क्या होता है आप लोग। अच्छा रुक जाओ, बंद करके तुम लोग को समझा दे पहले, छोड़ सर दो नोट्स अभी। भेजोगे ना? अब छोड़ देते हैं, रुक जाओ, तुमको बता देते हैं होता क्या है, आप जान लो। अब क्या होता है, सीरियस अप्रोच देखो। 3rd क्लास है, बच्चा थक चुका है, पेन लेने के पेन नहीं ले सकता, अब ज्यादा नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। क्या करेगा ये, सुनो। बच्चा छोड़ के चला गया क्लास,
सोचेगा सर टीचर भेज देंगे, क्या कर देंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है रिकॉर्डिंग भी बिल्ड करेगा। मान लो टीचर ने भेज भी दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, अब क्या होगा, ये चैप्टर गया तो उसका अगला भी चैप्टर गया, उसका अगला भी चैप्टर गया। जब वो आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन पे, तब उसको पता चलेगा अरे बाप रे बाप, इसके बिना तो काम ही नहीं चला, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अब मैं फिर पढ़ना शुरू करूंगा, राइट। फिर उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, नंबर नहीं आएगा, आगे आने वाले टेस्ट में 50% ऑर्गेनिक रहनी ही है। अब उसको फ्रस्ट्रेशन होगा बच्चे को, अब क्या करें, अब कैसे करें, सर से पूछे, सर से बात करें, तो पेरेंट बात करेंगे कि सर क्या करें, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं छू मंत्र काली वो थोड़ा कोई मैजिक करके बता दूं, या कोई पैरासीटामॉल है कि भी बुखार देने। अब अंत भी परेशान होता है बच्चा, हर बच्चा, मैक्सिमम लोग। अब जो शुरू से चालाक बच्चे होते हैं, जो रिजल्ट बताने वाले बच्चे होते हैं, वो तो स्मार्ट होते हैं, वो तो टोटल स्मार्ट होते हैं, वो तो भाई समझ समझ के सारा चीज चलते हैं, अब करते हैं जाके तो वो रिजल्ट दे देते हैं। अब जो लोग नहीं है, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो सरेंडर कर देंगे। अभी होगा क्या, हर क्लास में मैं जानता हूँ, शुरू शुरू में एंथू रहता है, खूब बच्चे क्लास बढ़िया तरीके से वो करेंगे, बाद में क्या हो जाएगा, क्लास स्ट्रेंथ 50 हो जाएगी, 50% हो जाएंगे, जो मतलब गिव अप कर देंगे, वो नहीं हो चल पा रहा है उनसे, हम जानते हैं। अब क्यों नहीं, हाँ सर, फर्स्ट लेक्चर में भी 87 ही थे। नहीं नहीं, अभी 2 महीने बाद देखना, मेरे कहने का मतलब आफ्टर 2 मंथ देखना हर क्लास। तो मतलब ये सीरियस होना चाहिए, शुड भी, इसीलिए हम लोग शुरू से जगाते चलते हैं बच्चों को, हम तो शुरू से बताते चलते, भाई देख ये तो पिक्चर है, यहाँ तो 16 लाख बैठने हैं, 10,000 सेलेक्ट होना है एडवांस में, तो बिलो 5,000 रैंक अच्छी होती है। लेकिन इसी में जो चालाक है बच्चे, जो स्मार्ट है, मेहनत करने वाले, आईटी जिसका रिलेशन है, वो क्या होता है, कर लेता है। अब ये तुम लोग देखते हैं कि भैया, वो कम से कम ये मान लो कि 90 मिनट्स प्लस तो पढ़ लो, 90 मिनट्स में ही तुम्हारी बैंड बज जाती है। अरे ठीक है, मैं 2 घंटे नहीं पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, लेकिन तुम तुम्हारी तो पहले ही बैंड बजा रही है। ये तो तरीका क्या है, बहुत खराब है। अब जानने को क्या होगा, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो टीचर भी, कोई कोई भी टीचर नहीं है, अच्छा बताओ, कोई भी टीचर इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको टीचर को क्या पढ़िए, क्यों पढ़िए कि ज्यादा मेहनत कराए और वो कराए, सिखाए। और हम तो कर रहे हैं सर, ये बाकी लोग जो नहीं, छोड़ हमारी रहे हैं। बात नहीं समझ रहे हो, जब देखेगा टीचर की बेकार बैच है या अच्छा बैच है, इसीलिए क्या होता है, अब जान रहे हैं, जो जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो सारे हम लोग से जुड़े रहते हैं 24। अब जो तुम्हारे सीनियर है, जितने भी टॉपर है हमारे, इसके सीनियर है जो टॉपर है, हमारे स्टूडेंट है, राइट, वो जिंदगी भर हमसे जुड़े रहते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उसके पहले सब हमारे स्टूडेंट हैं। किसी से पूछो जाके, पवई में जाके खाली पूछ लो कि खाली नाम ही ले लो बस, तो बता देंगे तुमको सब, कोई भी सिलेक्टेड बच्चा। तो अब जो बच्चा अच्छा है, वो तो टच में रहता है, वो डिस्कस भी कर लेता है अपना, सब कुछ पूछ लेता है कि क्या करे सर, ये करे वो करे। अब अभी तुम्हारे मतलब तुम्हारे ईयर में भी जो अच्छा बच्चा है, जिसके रैंक अच्छे आते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से तुम्हारे बैच में है, चाहे दूसरे बैच में, हम लोग को सब मालूम हो गया है। आप ये मत समझो कि कौन बच्चा अच्छा है, किसके मार्क्स अच्छे आते हैं, किसका रैंक अच्छा होता है, सब मालूम है हम लोग, टीचर को मालूम होता है, सब कुछ मालूम होता है। तो वही चीज है, जब सीरियस ही बच्चा नहीं रहेगा तो टीचर भी करेगा ठीक है, 2 घंटे क्लास है, ठीक है, 1 पॉइंट मतलब 90 मिनट तो ठीक है पढ़ाना है, और 90 मिनट में नहीं पढ़ोगे तो क्या करेगा, 1 घंटे पढ़ा देगा, छोड़ देगा पहले, और क्या, इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये तो चक्कर होता है। तो हम देखते हैं कि तुम लोग की बैंड बच जाती है, तो कोई नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा शुड बी सीरियस, पढ़ाई इतनी इजी नहीं है जितना आप सोचते हो, और तुम्हें मालूम भी नहीं है कितना पढ़ना है। अभी तो तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो, कितना पढ़ना है। अरे भाई, अभी मैंने आपको एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताया, अभी एरोमेटिक में एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद रिएक्शन बताऊंगा, एरोमेटिसिटी खत्म होगी तो मैं हाइपर कंजुगेशन बताऊंगा, उसके बाद वो जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का दिया था ना, उसको कंपैरिजन को पूरा डिस्कस करूंगा। उसके बाद सर इफेक्ट जानते हो, यू नो सर इफेक्ट्स, व्हाट इज सर, मोर सर, लेस सर, नो ना, जानते हो, बोलो। नहीं सर। यस सर, नो सर, मोर सर, लेस सर, जानते हो नहीं ना, यस सिर्फ, नो नो सर। सिर्फ,
नहीं सर। नाम ही नहीं सुना है। अब मान लो तू क्या चले, हम छोड़ दें उसको? ये सर नो नहीं सर, नो सर, सर, नहीं लेस नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर प्लीज। हाँ अब बताओ, यही तो है। अब जैसे बच्चों के ऊपर है। और सिलेबस तो वही रहेगा, एमटी में आएगा, लेकिन वही आएगा जितना हम पढ़ाएंगे। टीचर, जितना हमारे क्लास में हुआ है वही सिलेबस है, समझा? यस सर। यस सर। यस सर। जो सबसे पहले खत्म हुआ होगा वो हमारा ही सिलेबस है आपके, राइट? हमारा ही खत्म होगा। और उसके बाद जहाँ नहीं खत्म होगा वहां पे भी जाके हम खत्म करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा के चैप्टर्स। ओ समझा कि नहीं समझा? तो ये हाँ सर, समझा। जहाँ सर अगर सबसे नहीं भी हो डिफिकल्ट तो कौन सा चैप्टर है ऑर्गेनिक में? सब है, डिफिकल्टी है, कोई इजी नहीं है, पढ़ना बहुत है। और अभी तो उसके बाद इनऑर्गेनिक तो जानते ही हो, रटना है, इतना रटना है तो सर पढ़ना लेकिन तो बहुत। इनऑर्गेनिक सर अच्छा लगता है सर, बहुत कम अभी टाइम लगता है सॉल्व अभी अभी कमी ने, अभी तुम पढ़े कहाँ है इनऑर्गेनिक? जब आने दो इसे। वो अभी अभी आने दो, अभी वो लास्ट में 2 महीने चलेगा। एस सर 2 ब्लॉक, टी चैप्टर ब्लॉक। पढ़ चुके हैं। अरे वो सब तो इनऑर्गेनिक थोड़े है, केमिकल वो बॉन्डिंग, पीरियोडिक पीरियोडिक, वो सब, वो तो टेबल। छोटे बेटा चैप्टर। बच्चे हो तुम अभी, सर अमूल सीनियर्स बेबी को हो। पूछा था हमने। तो ये अमूल बेबी हो तुम, अमूल बेबी जानते हो ना, हम लोग बोलते हैं। अभी तुम जानते नहीं, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल थोड़े इनऑर्गेनिक। अभी आगे आने दो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, समझ गए? वो लास्ट में चलता है। पीरियोडिक सबसे सर टी बेस्ट है। ब्लॉक का सुना था हमने। वो लास्ट के 2 मंथ चलेगा, लास्ट के 2 मंथ, समझा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तुम लोग जाओ, कोई बात नहीं, आज रेस्ट कर लो, लेकिन अगले क्लास से आप लोग एनर्जी बना के आना, थोड़ा खा पी के यस आना, सर। ठीक है? यस सर। तुम यस लोग सर। एनर्जी Yes, कम sir. है, बता दिया कि अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। ओके। यस सर। यस नेक्स्ट क्लास से नहीं बोलेंगे। नहीं ध्रुवल नहीं, समझा। एनर्जी बना के। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर नोट्स भेजो। बाय सर, थैंक यू। बाय सर सर। आप नोट्स भेज Bye, sir. देना। Thank you. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर।